जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हर हर महादेव। सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज कुशवाहा। दोस्तों, अभी तक हमने प्रतिशत चैप्टर में पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पार्ट 4 को पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग को ध्यान से इस टाइप को पढ़िएगा, समझिएगा और देखिएगा, क्योंकि यह बहुत ही बेहतरीन टाइप है दोस्तों। और आपको बार बार बतला रहे हैं कि प्रतिशत लाभ हानि से ही बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी आर्मी के एग्जाम में 2 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक प्रतिशत लाभ हानि और दूसरी आपको क्षेत्रमिति। अभी आप लोग को चल रही है प्रतिशत, जिसका पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट आपको पूरी तरीक़ा से कंप्लीट करवा दिए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए दोस्तों आज का सेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा आज की पहली प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। इस प्रश्न को आपको देखना है, समझना है और अपने कॉपी में लिखना है। इस प्रश्न में बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को 40% वोट प्राप्त हुए और 298 वोटों से हार गया, तो कुल कितने वोट पड़े थे। ये सारी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ध्यान से देखना है, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले। अब आपको बतलाए थे कि प्रतिशत चैप्टर में जो टोटल वोट होंगे या कोई भी दुनिया की वस्तु होती है जो कि टोटल होती है वो 100% होती है। तो अगर उम्मीदवार को 40% वोट मिला है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, 60 मिला होगा, क्योंकि टोटल वोटों की संख्या कितना परसेंट होती है, तो 100% होती है। ठीक है। अब कहता है कि 40% वोट प्राप्त किए और 298 वोटों से हार हो गई। तो अब देखिए, एक हार एक जीत की बात है। तो देखिएगा, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला होगा, 60%। और हारने वाले को कितना मिला, 40%। अब कहता है कि जीतने वाले से हारने वाले कितना वोट से हारे हैं, तो 298 वोटों से। कैसे पता चलेगा, तो उसे माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा 298 वोट आ जाएगी, क्योंकि जीत वाले वोट और हार वाले वोटों के बीच का अंतर दिया हुआ है कि आपने 298 वोटों से हारा है। अब इसे सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेंगे, 20% घटाएंगे तो हो जाएगा, उसका वैल्यू 298 आ गया। 100% का वैल्यू या क्या निकालना है, तो कुल कितने वोट पड़े थे, कुल वोट कितने होते हैं, 100%, क्योंकि कुल जैसे ही प्रतिशत में आ जाए तो 100% होता है। तो चूंकि से भी बना दीजिए कि चूंकि 20% इक्वल टू इतना, इसलिए 100% क्या हो जाएगा, 298/20 गुना 100। अब इसे सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से इसे काट देंगे, 5 दूना 10, 5 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। कितना आएगा, 8 पचे 40, हाथ में रहा 4, 9 पचे 45 और 4 49, हाथ में रहा 4, 5 दूना 10, 10 और 4 14, यानी कि टोटल 1490 वोट पड़े थे, जो कि ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन आपका ये में दे रखा है। तो इस तरीका से आपको पूरी तरीका से इस टाइप को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। आज की अगली प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न को देखेंगे। कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 30% मत प्राप्त किए तथा 16,000 मतों से हार गया। समझ में आ गया, 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े थे या डाले गए थे। समझ गए, ध्यान दीजिएगा। एक उम्मीदवार को 30 मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, 70, क्योंकि टोटल वोट कितने होते हैं, 100% होते हैं। क्लियर है।
माइनस दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला है 30%, क्योंकि वहां पे बोल रहा है कि आपको एक उम्मीदवार को 30 मिला तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा 70%, तब तो 100% हुआ है ना। अब देखिएगा कहता है कि दूसरे उम्मीदवार से वोटों का अंतर कितना है 16,000, तो इक्वल टू क्या लिख देंगे 16,000। अब इसे हल कर लीजिए, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 7 40%, और 40% का वैल्यू कितना हो गया 16,000। आपको निकालनी क्या है, देख लीजिए कि कुल डाले गए मत यानी कि टोटल वोट निकालनी है, और टोटल वोट कितना होता है वो होता है 100%। आपको निकाल लीजिए 16,000 जो दिया हुआ है परसेंटेज वैल्यू नीचे लिखाता है, और जिसका मान निकालना हो वो हमेशा गुना में लिखा जाता है। ठीक है, अब इस तरीका से इसे काट लेते हैं, 1 0 से 1 0, 4 चौका 16 यानी कि 400, और इसे गुना कर दीजिएगा तो 400 पर कितना जीरो हो जाएगा 2 जीरो और हो जाएंगे, यानी कि टोटल जो डाले गए थे वोट वो 40,000 वोट थे, जो कि ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है। तो इस तरीका से सारी क्वेश्चन को आपको बनानी है, बहुत ही आसान होता है प्रतिशत चैप्टर, तो आपको समझना है और बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। ये रही आज के 28 नंबर प्रश्न, इसे भी आपको पढ़ना है और आराम से बना देना है। क्या कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत मिला। देखिएगा जैसे ही बोल दिया कि एक उम्मीदवार को 60% मत मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा 40, क्योंकि दोनों को मिला करके कितना होना चाहिए 100%। ठीक है, अब कहता है कि वह 14,000 मतों से चुनाव जीत गया। एक चीज बता दीजिए कि जिसको 60% मत मिला वो 14,000 मतों से चुनाव को जीत जाता है, इसका मतलब हो गया कि इसको ज़्यादा वोट मिला है ना। तो दोनों का अंतर कितना दे रखा है 14,000। लिख लीजिए 20% घटाएंगे तो 20% इक्वल टू 14,000 दे रखा है। इस तरीका से कर लिए। अब कहता है कि कुल मतों की संख्या निकालिए। इस उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, 1 सेकंड। इस उम्मीदवार को यानी कि जो जीता हुआ है उम्मीदवार जो कि 60% मत लाया है, उस उम्मीदवार को कुल कितना मत मिले ये निकालना है। तो 20% का वैल्यू आपको 14,000 हो गया, और जीता हुआ उम्मीदवार कौन है ये 60% वाला, तो 60% वाला का वैल्यू निकाल लेनी है। चलिए निकाल लेते हैं। देखिएगा ये तो लिखने आ गया आपको, जो आपको निकालना रहे वो गुना में लिखते हैं। यहाँ से 0 से 0 काट लीजिए, और इसको 7 दूना 14 700 और 7 छक 42, 42 पर 1 2 3, यानी कि जीते हुए उम्मीदवार को कितना मत मिल रहे हैं 42,000 मत मिल रहे हैं। दोस्तों कैसे निकाल लिए एक बार फिर से आपको बतलाते हैं। कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त करता है। ठीक है, 60% मत प्राप्त कर रहा है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा 40%, 40%। अब आपको कहता है कि ये उम्मीदवार जो है 60% जो मत लाया वो विजय हो गया, जीत गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये जीत गया और ये हार गया। अब कहता है कि एक दूसरे का, देखिएगा वह 14,000 मतों से चुनाव जीता है, यानी कि हारने वाला भी तो कुछ मत लाया होगा। तो क्या किया कि उसका अंतर निकाल लेना है। अंतर कितना हो गया 14,000। 20% घटाएंगे 60% माइनस 40% इक्वल टू 20%। 20% का वैल्यू 14,000, और जीते हुए उम्मीदवार का कुल मत निकालना है। तो जीता हुआ उम्मीदवार कितना परसेंट मत लाया है 60%, यही 60% का वैल्यू निकाल दिए, आ गया 42,000। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न, क्योंकि अभी तक हम लोग 29 नंबर प्रश्न तक पहुंच चुके हैं।
1 से लेकर 29 नंबर प्रश्न तक। अगर इससे पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप उसे भी देख लें, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक ने कुल वैध मतों का 55% मत लाया। देखिएगा, एक उम्मीदवार 55% मत लाता है तथा क्या हुआ, 20% मत अवैध हो गया। अब देखिएगा, अवैध का मतलब कि एक बार टिपना था तो 2 बार टिप दिया तो बेकार हो गया, अवैध हो गया। तो उस तरीका से कितना मत जो है अवैध हो गया, 20%, 20% मत अवैध हो गया, खराब हो गया। अब कहता है कि यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, ये बोल रहा है। यहां पर देखना है कि कुल मतों की संख्या। अब देखिएगा, एक लाया 55%, दूसरा लाया होगा कितना, 100% होता है मत, जिसमें एक लाया 55% तो दूसरे उम्मीदवार कितना लाया होगा, घटा लेंगे 5, 45% लाया होगा दूसरा उम्मीदवार, जो कि ये दूसरा उम्मीदवार हार गया होगा, ये जीत गया होगा, इसकी परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहता है कि कुल मिलाकर के 7500 वोट पड़े तो 7500 में सबसे पहले तो ये समझिए कि 7500 जब वोट पड़ा है तो उसमें 20% अवैध है, खराब है। तो 20% इसका पहले तो निकाल लेंगे, 20%, तो 20% बेकार चला गया तो डायरेक्ट 70% भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर 20% आपका मत खराब चला गया तो डायरेक्ट 80% निकालना होगा। एक सेकंड इसे मिटाते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि यदि 20% मत जो है अवैध है, खराब है कितना में, टोटल 100% में, तो 100% में 20% मत खराब है तो सही मत कितना है, 80%। तो सबसे पहले तो 80% का वैल्यू निकाल लेते हैं, सही मत निकाल लेते हैं। क्या निकल जाएगा, सही मतों की संख्या। काट लीजिए 2 0 से 2 0। अब गुना कर लेते हैं, 1 0 से 1 0, 8 5 40, हाथ में रहा 4, 8 7 56, 56 और 4 60, यानी कि 6000 जो मत है वो सही है। 6000 मतों पर ही हार जीत हुआ है, जिसमें से एक को मिला है 55% और दूसरे को मिला है 45%। 6000 मतों में बाकी जो है मत क्या हो गए, बेकार हो गए। कितना मत खराब हो गए, 1500 मत खराब हो गए, ठीक है। तो कहता है कि दूसरे उम्मीदवार को, देखिएगा एक उम्मीदवार को तो 55% आया है, तो कहता है दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत, वैध मत प्राप्त किए। वैध का मतलब सही, तो देखिएगा सही मत प्राप्त किए, 6000 टोटल सही मत है, उसका दूसरा उम्मीदवार कितना लाया है, 45%, तो 45% निकाल लेते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। 2 0 से 2 0। अब इसे सिंपल सा काट लीजिए, 1 0 से 1 0 और 6 5 30, हाथ में 3 और 6 चौका 24, 24 और 3 27, यानी कि 2700 जो मत है वो हारने वाला यानी कि दूसरे उम्मीदवार लाया। आपका यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए कहाँ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, ऑप्शन ए लगा लिए। समझ में आया, सारी बात समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें, एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं ताकि जहाँ भी दिक्कत हो आप समझ जाएं। सबसे पहली बात कहता क्या है, इसे मिटा देते हैं ताकि लिखने में आसान हो, ठीक है। देखिएगा कहता है कि 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 55% मत मिले, वोट मिले, तो जैसे ही 55% मिला होगा तो दूसरे को कितना मिला होगा, क्योंकि टोटल कितना होता है 100 होता है, तो दूसरे को निकालने के लिए घटा लिए, दूसरे को कितना मिला 45 मिला। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब क्या कहता है
कि बताइएगा कि 20%, यहाँ लिखा हुआ है देखिए यहाँ कि 20% मत जो है वो अवैध है। अवैध का मतलब खराब हो गया। वो टिपना था, एक बार टिप दिया, 2 बार, जिसके वजह से वो बेकार चला गया। तो वो तो ना तो इसको मिला ना तो इसको मिला, वो खराब हो गया। तो कहता है कि टोटल जो मत पड़े, एक बूथ था जहाँ पे टोटल मत कितना पड़े, 7500 पोलिंग हुआ। 7500 पोलिंग में 20%, 20% क्या हो गए, खराब। तो सबसे पहले 7500 का 20% खराब हो गया, तो टोटल कितना मत होते हैं, 100%। 20 खराब हो गया, बचा कितना, 80%। यानी 7500 का हमने 80% निकाल दिया, वो सही मत है जो कि ये दोनों में पड़ा है। तो इस तरीका से हमने निकाला, 6000 आ गया। अब 6000 में कहता है कि हारने वाले को, यानी दूसरे उम्मीदवार, एक उम्मीदवार 55 है, दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला है वो निकालने के लिए बोला। तो हमने निकाल लिया कि 6000 सही मत है, उसका 45% दूसरे उम्मीदवार को मिला है, और हल कर लिए। कितना गया, कितना आया था, 2700 लगता आया था। तो ये कर लिए, ठीक है, इस तरीका से बनाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर 7 की तरफ, एक नई टाइप की तरफ। एक टाइप पर 2-3 क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आपको एक नहीं समझ सके तो दूसरा समझ जाए, दूसरा नहीं समझ सके तो तीसरा समझ जाए, ठीक है। लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि आपका ही लेवल का सारा प्रश्न पढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए, 60% इतिहास में और 40% दोनों में। यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे, इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे, ये चीजें आपको बोला जा रहा है। अब देखिएगा इस तरीका का जैसे प्रश्न आए कि 65% विद्यार्थी नागरिक में, तो लिख लेते हैं 65% नागरिक, ठीक है, नागरिक शास्त्र। और 60% किस में हुआ, इतिहास में हो गए 60, ये भी लिख लिए। अब देखिएगा 40% दोनों विषयों में, 40% दोनों विषयों में, तो दोनों विषय बराबर क्या हो गया, 40 हो गए दोनों में। इससे पता चलता है कि नागरिक और इतिहास दोनों में 40 शामिल है, ठीक है, नागरिक और इतिहास दोनों में 40 शामिल है, ठीक है। तो देखिएगा हमने क्या करते हैं कि जो दोनों विषयों में शामिल है उसे घटा देते हैं, ठीक है। घटाने के बाद आपको देख लीजिए क्या बचता है, 5, 2, यहाँ पर देख लीजिए 0, 2 और यह है 40, यानी कि 5, 4, 2, 6, 2, 8, 85% क्या हो गए, पास हो गए, क्योंकि ये सब क्या है, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी है, पास हुए विद्यार्थी है। 85% आपका क्या हो गया, पास कर गया। तो आपका फेल कितना किया विद्यार्थी उसके बारे में बताइए। टोटल कितने विद्यार्थी होते हैं, तो 100% में कितने पास कर गए, 85%। तो फेल कितना किया दोस्तों, देख लीजिए 5, 9 में से 15% ये विद्यार्थी क्या कर गए, फेल कर गए, ठीक है, समझ में आया। अब कहता है कि 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, 90 विद्यार्थी क्या हो गया, फेल कर गया, 90 विद्यार्थी फेल कर गया दोस्तों। और टोटल परसेंट में कितना फेल किया है, 15%, यानी 90 जो हो गया कितना परसेंट का वैल्यू हो गया, 15% के। क्योंकि आपको पहले भी बताए हैं ऊपर जो लिखते हैं उसी का परसेंटेज वैल्यू नीचे में लिखते हैं, ठीक है। तो आपका यहां तक क्लियर। अब निकालना है तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे, यानी कि पास और फेल मिला करके टोटल कितने विद्यार्थी
एग्ज़ाम दे रहे थे दोस्तों। तो टोटल कितना होता है? 100 होता है। तो 100 लिख लिए इस तरीक़ा से। अब इसे काटेंगे। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 50, 15 7 6 पचे 30, 7 मेरे 3 और 6 3 9, 15 छक्का 90, सही है। अब इसे गुना कर लीजिए, कितना आ गया? 600। यानी कि टोटल मिलाकर के 600 विद्यार्थी बैठे थे, जो कि ऑप्शन कहाँ दे रखा है? ऑप्शन ए में दे रखा है। समझ में आया? ये क्या किए, ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, एक बार फिर से समझेंगे, ठीक है? एक बार फिर से समझे इसे, ठीक है? कहता है कि नागरिक में 65% और इतिहास में 60%। अब कहता है कि नागरिक और इतिहास दोनों में जो शामिल है वो 40% है, ठीक है? तो हमने क्या किया कि दोनों में ये शामिल है, ये है, तो इसको घटा लेते हैं पहले नागरिक में से, फिर इतिहास में से भी इसे घटा लेते हैं और इसे पर्सनल लिख लेते हैं, और इस तरीक़ा से टोटल परसेंट आपको पता चल जाता है, ठीक है? इस तरीक़ा से बना लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों 31 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को भी आपको सोल्व करना है, बना देना है। एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए तथा 42% अंग्रेजी में। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुआ हो, तब दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, ये निकालनी है। चलिए दोस्तों देखते हैं। 34% विद्यार्थी क्या हम फेल हो गया? गणित में। गणित लिखिए 34%। अब देखिए 42 जो हुआ है अंग्रेजी में, अंग्रेजी में कितना हुआ? 42 हो गया। और दोनों में कितना हो गया? दोनों में 20% विद्यार्थी हो, दोनों में फेल है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 20% घटाएंगे क्योंकि ये दोनों में फेल है, और आपको जोड़ लेते हैं। अब इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। यहाँ घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? तो आपका 2 का 2 और 2 22 आ गया, और यहाँ पे 20 है। टोटल कितना फेल हो गया? तो 4 और 2 6, 2 2 4 1 5, 56% विद्यार्थी फेल कर गए। 56% विद्यार्थी क्या हो गए? फेल कर गए। और आपको निकालनी क्या है? उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, यानी पास करने वाले विद्यार्थी। तो टोटल कितने विद्यार्थी होते हैं? 100%, जिसमें कितना फेल कर गए? फेल कितना कर गए? 56। तो 56 यहाँ पे घटा लीजिए, पास विद्यार्थी आपको निकल जाएगा। तो 4 और देखिएगा, ये 9 बचा, 9 में से 5 गया 4, तो इस तरीक़ा से आपका आ गया 44%, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। यानी कि 44% विद्यार्थी जो है वो पास कर गया, बाकी सारा विद्यार्थी 56% क्या कर गए? फेल कर गए। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिएगा। 150 छात्रों में से 75 गणित में और 40 अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 18 छात्र गणित में और अंग्रेजी में फेल हैं, यानी कि गणित और अंग्रेजी दोनों में क्या हो गया? फेल है। ये हो गया दोनों इस तरीक़ा से दे दिया, ठीक है? तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्र कितने हैं, उसकी संख्या निकालनी है, ठीक है? निकाल लेते हैं। 150 छात्रों में से टोटल कितना था? 150 छात्र, जिसमें 75 क्या हुआ? गणित में। तो लिख लीजिए गणित में कितना फेल किया? 75। उसके बाद अंग्रेजी में 40, अंग्रेजी में कितना? 40, ठीक है? और दोनों में कितना? 18, दोनों में कितना? 18, ठीक है? तो इस तरीक़ा से यहाँ पे दोनों वाला क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं और इसे जोड़ लेंगे। जब घटाएंगे 18 तो कितना बचेगा? 15, 5, 6, 7, 8, बाकी बचा 7। 18 घटा रहे हैं, 5, 6, 7, 8, बाकी 7।
यहाँ 6 बच गया, 6 में से गया 5, ये हो गया 57। इसे घटा लीजिए 2 और 3 में से गया 2, 22 और यहाँ पे 18, यानी कि 7 और 2 9, 8 दूनी 16, 1 17, 5 2 7, 1 8, 1 9, 97 विद्यार्थी। 97 विद्यार्थी क्या कर गए? फेल कर गए, क्योंकि ये टोटल किसका है? फेल किया गया विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, 97 विद्यार्थी जब फेल कर गए, कितना विद्यार्थी में से? 150 विद्यार्थी में से। तो कितने विद्यार्थी पास किए? तो क्या करना है? टोटल विद्यार्थी 150, जिसमें 97 विद्यार्थी, क्योंकि यहाँ पर तो परसेंटेज है नहीं कि 100 लें, और इसे घटा ली जाना है। आपको 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पे बच गया 14, तो 14 में से आपको घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा? 4 1 5, 53 हो गया, यानी कि 53 विद्यार्थी क्या हुए हैं? दोनों विषयों में पास कर गए हैं, जो कि ऑप्शन कहाँ दे रखा है? ऑप्शन बी में दे रखा है। समझ में आ रहा है? कहीं किसी तरीका से कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 33 नंबर प्रश्न को। आपका स्क्रीन पे आया हुआ है, इसे देखिए, समझिए और बनाएंगे। एक कॉलेज हॉस्टल में 600 लड़के हैं। अब कहता है कि इनमें से प्रत्येक हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेलता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। 75% लड़का हॉकी खेलता है, यहाँ देख लीजिए, 75% लड़का हॉकी खेलता है, 45% क्या करता है? फुटबॉल खेलता है। तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो देख लेते हैं। 75 हॉकी खेल रहा है और 45 फुटबॉल खेल रहा है। ये हॉकी है, ये है फुटबॉल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे जोड़ लेते हैं। 5 5 10 की जो हाथ पर 1, 7 4 11 1 12। अब आप ही बताइए कि टोटल परसेंट होता कितना है? 100%। ये कितना परसेंट आ रहा है? 120%। इसका मतलब कि इसमें से जो 20% लड़के हैं वो क्या करते हैं? दोनों खेल खेलते हैं। क्या करते हैं? दोनों खेल खेलते हैं। तो 20% दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज देख लीजिए कि टोटल कितने लड़के हैं? 600 लड़के हैं। तो दोनों खेलने वाला कितना है? 20%। और 20% को संख्या में बदल दीजिए, 600 का 20% निकाल दीजिए। 2 0 से 2 0, अब इसे गुना कर लेंगे तो 6 दूना 12 पर 1 0, 120 लड़के जो हैं वो दोनों खेल खेलते हैं, जो कि ऑप्शन कहाँ दे रखा है? ऑप्शन डी में दे रखा है। कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी है तो जरूर बताएंगे। ठीक है।